दोस्तों नवंबर से जनवरी के बीच में अरेका पाम के पौधे की खास देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि इस मौसम में इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। साथ ही साथ पौधों पर कई तरीके की समस्याएं भी ठंड की वजह से आने लगती हैं क्योंकि दोस्तों ये पौधा 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और हरा भरा रहता है। इससे कम या ज़्यादा के टेम्परेचर पर इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा डल सा होने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इन 3 महीनों में आपको अपने अरेका पाम के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, पत्तियों को हरा भरा और पौधे को स्वस्थ रखने के लिए पौधे की मिट्टी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एरेका पाम एक खूबसूरत पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है और ये घर में मौजूद पॉल्यूशन को कम करने के साथ में हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। ये पौधा जहाँ पर भी रखा होता है वहाँ के आसपास एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उस जगह का वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप इस पौधे को जब भी अपने घर में लगाएं तो हमेशा कोशिश यही करें कि मिट्टी के गमले में या फिर सीमेंट के गमले में लगाएं। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो जब ज़्यादा सर्दी या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पौधा जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहीं पर अगर मिट्टी के गमले में पौधा लगाया गया है तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने की उसमें क्षमता होती है जिसकी वजह से गर्मी और सर्दी में पौधे की जड़ें खराब नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से आप जब एरेका पाम के पौधे को लगाएं तो हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाने की कोशिश करें। अगली चीज़ है कि सर्दियों में आपको अपने एरेका पाम के पौधे को किस जगह पे रखना है। तो दोस्तों इस पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है लेकिन जब धूप निकले तो सर्दियों में इस पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप जरूर दिखाएं और शाम की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए कहीं शेड में या फिर ऐसी जगह रख दे जहां पर इसके ऊपर डायरेक्ट चारों तरफ से ठंडी हवा ना लग सके। सर्दियों में आपको अपने एरेका पाम के पौधे को किस तरीके से पानी देना है। तो दोस्तों वैसे तो इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है लेकिन जब सर्दियों में काफ़ी ठंडक पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो मिट्टी की नमी नहीं जाती है जिसकी वजह से अक्सर पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं क्योंकि जितने भी हमारे परमानेंट पौधे हैं वो सभी सेमी डोरमेंसी या डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। तो इस बीच पानी का विशेष ख्याल रखें। जब पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप पौधे को पानी दें। अगली चीज़ है सर्दियों के मौसम में जैसे ही धूप निकले तो आप अपने पौधे को उठाकर धूप वाली जगह पे रख लें और पानी से अच्छी तरीके से पत्तियों को साफ कर दें जिससे कि इसको भोजन बनाने में दिक्कत ना हो और इसकी पत्तियां हरी भरी बनी रहें। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम अपने एरेका पाम के पौधे को आज कौन सी फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की धीरे धीरे करके मिट्टी की गुड़ाई कर लें जिससे कि जब आप कोई फर्टिलाइज़र डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे की जड़ों को पहुंच सके। इसी के साथ में पौधे पर अगर किसी भी तरीके की कोई ख़राब पीली पत्ती है तो उन पत्तियों को भी हटा दें। तो पहली चीज़ आपको चाय की पत्ती लेनी है। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती ले लें क्योंकि चाय की पत्ती एक बहुत अच्छा एनपीके फर्टिलाइज़र का पौधों पर ऑर्गेनिक रूप में काम करती है और इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधे में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। इसी के साथ में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब इसको मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है जिसकी वजह से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन लेने में काफ़ी आसानी रहती है। अगली चीज़ इसमें आप 2 चम्मच छोटे चाय वाले वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख को मिला लें। तो दोस्तों वुड ऐश में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है यानी कि अकेला 25% इसमें कैल्शियम होता है। इसी के साथ में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस के साथ साथ सल्फ़र, आयरन और जिंक भी पाया जाता है और ये पौधों पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वुड ऐश मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देता है और एरेका पाम के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी ही काफ़ी ग्रोथ करने के लिए पसंद है।
साथ ही साथ इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है, जब सर्दियों में उसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी होती है। साथ ही ये गर्म फर्टिलाइज़र होती है, इस वजह से सर्दियों में सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर वुड ऐश का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके चारों तरफ डालकर, अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी सूखी है तो आप पानी डाल दें, और दोस्तों अगर मिट्टी में नमी है तो आप पानी ना डालें। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों के मौसम में हर 15 दिन के अंतर पर जब धूप निकली हो तो 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 1 छोटा चाय का चम्मच एप्सम सॉल्ट को लेकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट करना है। उसके बाद पत्तियों पर स्प्रे करना है, तो इस तरीके से आपके पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहेंगी। साथ ही साथ पौधे को सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाना है। यदि आप इस तरीके से अपने पौधे की देखभाल कर ले जाते हैं और इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर ले जाते हैं तो सर्दियों में आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, और जैसे ही फरवरी लास्ट होगा तो आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।